गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है शिखा वस्तवाल। आज हम संवैधानिक निकाय के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। तो राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या सर्वोच्च कानूनी सलाहकार जिसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, भारत का जो महान्यायवादी था वो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता था। ठीक है, वैसे ही राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था करता है और वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? राज्य का महाधिवक्ता। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। अनुपूरक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। वैसे ही राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता। यहाँ पे हम इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, हमने भारत के महान्यायवादी में क्या पढ़ा था कि भारत के महान्यायवादी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। वैसे ही राज्य के महाधिवक्ता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या क्या योग्यताएं होती है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनके कार्यकाल की बात करेंगे। तो संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। संविधान महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ हम इनके त्यागपत्र की बात करेंगे। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। वह कभी भी अपने पद से त्यागपत्र देकर कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह तब त्यागपत्र देता है जब सरकार, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, त्यागपत्र देती है। ठीक है, जब सरकार त्यागपत्र देती है या फिर सरकार जब पुनर्स्थापित होती है। ठीक है, तो उस समय जो राज्य का महाधिवक्ता है वो भी त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही हुई थी। उसको सरकार द्वारा ही चुना गया था। तो जैसे ही कोई दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरे कैंडिडेट को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करती है, इस तरीके से। अब इनके वेतन और भत्ते की बात करेंगे। तो संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्ते क्या होने चाहिए ये निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन करता है उसके वेतन भत्तों का निर्धारण? राज्यपाल। यहाँ पे हम इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, राज्य में वह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं। राज्य में वह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, मतलब राज्य सरकार को कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हों। सेकंड है, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। थर्ड है, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। हम यहाँ पे देखेंगे, अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष काय का अधिकार है? सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति या उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना
मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि जो राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, उसमें अपने विचार व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु उसमें मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना ये वाली लाइन। क्या करता है राज्य का महाधिवक्ता? विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, उसे मतदान का अधिकार नहीं है। उसे वे सभी विशेष अधिकार व भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल की किसी सदस्य को मिलते हैं, और उसे वे सभी विशेष अधिकार और भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। यहाँ पे हम राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 177 राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेष अधिकार तथा प्रतिरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेष अधिकार तथा प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 165। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का एक महान्यायवादी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस, कैबिनेट मंत्री के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान या फिर जिला न्यायाधीश के समान। तो करेक्ट आंसर इज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। करेक्ट आंसर इज सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता होती है, और वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर इज सी, राज्यपाल। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ऑप्शंस देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक, प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न तक, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक या मंत्रिपरिषद के प्रसाद प्रयत्न तक। तो करेक्ट आंसर इज सी, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न तक। ठीक है, तो याद रखना राज्यपाल जब तक चाहे तब तक राज्य का महाधिवक्ता मतलब अपना उसका कार्यकाल निर्धारित कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर इज सी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम यहाँ पे, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर कौन सलाह देता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी मतलब कानून संबंधी विषयों पर कौन सलाह देता है? भारत का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, राज्य का महाधिवक्ता। देखो, राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है, और वहीं भारत सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 194 या अनुच्छेद 198? करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 177। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम,
किसे विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, किंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। फिर से देखते हैं इसे, किसे विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, किंतु मत डालने का अधिकार नहीं है, मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए, राज्य का महाधिवक्ता। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।